हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं मोहन वर्मा आपका एमएजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे पास क्लास 12 का एसेंशियल एंड रीजन के सीरीज चल रहा है और इस सीरीज को आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो। तो अभी हमारे पास इस सीरीज के अंदर जो हमारे पास लेने वाले हैं वो हमारे पास मेरे ख्याल से 7वां जो चैप्टर हो गया नए एनसीईआरटी की वजह, वो नए एनसीईआरटी से वो 7वां चैप्टर हो गया अल्कोहल फिनोल ईथर। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एसेंशियल एंड रीजन क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से हमारे पास 10 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं। बहुत बार आपको यही एग्जाम में देखने को मिल सकता है और हो सकता है इस वाले एग्जाम में भी आपको इनमें से कुछ देखने को मिल जाए। और बाकी आपको कुछ देखने को मिले ना मिले, आपको ये देखने को मिल रहा है, चीजों को चेक करिए। अराउंड टू अराउंड मैं आपको पूरे में से, पूरे 10 चैप्टर में से मैं आपको 100 एसेंशियल एंड रीजन क्वेश्चंस दे रहा हूं टोटल, जिसका हमारे पास आपको सारे हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, जिस भी चैप्टर में आपको लगे उसमें चेकआउट कर सकते हैं। और आपके एग्जाम के लिए ऐसे ही तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है हमसे? एसेंशियल क्या है हमारे पास? कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द हमारे पास टेट्राहेड्रल। यस, वेरी गुड वेरी गुड। हमारे पास ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास छोटा है तो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाता है, उसको हमारे पास बॉन्ड एंगल थोड़ा सा छोटा हो जाता है, स्लाइटली लेस होता है। वैसे टेट्राहेड्रल के अंदर बताइए कितना होता है? 109 हमारे पास डिग्री और 28 मिनट, और इसके अंदर होता है 108 डिग्री हमारे पास होता है। कुछ हमारे पास इसके अंदर मिनट भी होता है, लेकिन वो मुझे अभी इतना ज्यादा एक्यूरेट ध्यान नहीं। ये ऑलमोस्ट हमारे पास मैं बात करूं 109 होता है, लेकिन 109 से हल्का सा कम होता है। तो ये बात बिल्कुल सही कहा जा रहा है। दूसरा रीजन, दिस इज द ड्यू हमारे पास किस वजह से होता है? ताकि हमारे पास क्या होता है, दिस इज ड्यू टू द रिपल्सन इंटरेक्शन बिटवीन द टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं, उसी की वजह से हमारे पास ये ऐसा होता है, इसको नीचे दबा दिया जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है, और इसका करेक्ट रीजन भी है। रीजन भी तो एक है, हमारे पास लोन पेयर की वजह से हो रहा है। तो हाँ जी सर, लोन पेयर की वजह से हो रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन ये आ जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों सही है और दोनों हमारे पास क्या एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एसेंशियल कहा जा रहा है कि ऑर्थोफिनोल इज द वीकर एसिड देन हमारे पास नाइट्रोफिनोल। हाँ ना, बताओ भाई, क्या ये बात सही है कि नहीं है? हाँ जी सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कहवा रहे हो कि हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कैसा होता है? वीकर एसिड होता है। कैसा होता है? वीकर एसिड देन होता है हमारे पास किसके मुकाबले? हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल के मुकाबले हमारे पास ऐसा होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है जी, आया बात समझे? इंटर इस वजह से हमारे पास ऐसा देखने को मिल रहा होता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टर वीकर देन द पैरा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास वैसा तो हमारे पास होना चाहिए तो इसको, लेकिन वो ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसी के बगल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, तो उसका हाइड्रोजन को ले लेता है। जब हाइड्रोजन लेगा ही नहीं तो हमारे पास ऑर्थो वाला तो वीक होना ही है, तो पैरा वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और यही कारण होता है। तो ऑप्शन ए वाला क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है जी? हमारे पास ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, alcohol have higher boiling point than alkene of comparable molecular mass। ये बात सही है कि नहीं है जी? हाँ जी, अल्कोहल का जो हमारे पास होता है मटेरियल, वो क्या होता है? ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होता है, इसके वजह से बाकी सारे मुकाबले में। अल्कोहल है हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर दिल जीत लिया और आपस में दोनों में कुछ ना कुछ तो तिगड़मबाजी है, तो हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है हमारे पास? करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास उसका भी है। चौथा के अंदर आइए, हमारे पास क्या होता है भैया? आइए, एसेंशियल क्या कहा जा रहा है हमारे पास? 3rd डिग्री का। ध्यान देना भैया, ऐसा है, कुछ और मत समझ लेना, ऐसा है। ठीक है जी, इस टाइप का मटेरियल है। कह रहा है जब हमने इसका रिएक्शन HI के साथ कराया, और ध्यान रखना जब अगर जो नहीं बोला तो HI लिमिटेड लेके चलना है, एक्सेस नहीं लेके चलना है। तो जब ऐसा होता है तो बताओ, ऐसा होता है तो क्या करते हो? छोटे वाले को अल्कोहल बनाते। जब ये 3rd डिग्री है, चेक कर लेना, जब ये 3rd डिग्री है तब इसको क्या बनाते हैं? अल्कोहल। यानी हमारे पास इसको क्या बनाया जाएगा जी? इसको बनाएंगे क्या? आई बनाएंगे, और इसको क्या बनाएंगे? अल्कोहल बनाएंगे, CH3OH, और इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? SN1 हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ईथर में बहुत चीख चीख के पढ़ाया जाता है। जब ये थर्ड डिग्री हो, जब उधर थर्ड डिग्री हो तो क्या क्या करते हैं, तो उस चीज का आप यहाँ पे लेना। क्या ये बात सही कह रहा है क्या? हाँ जी सर, बात तो देखो बिल्कुल इसने दिल जीतने वाला किया है। और द रिएक्शन ऑफ एसन मैकेनिज्म, हाँ जी सर एसन मैकेनिज्म हो रहा है। तो दोनों ये भी सही है और दोनों आपस में जुगलबंदियों में लगे पड़े हैं, तो बात बिल्कुल सही हो जाता है। आइए हमारे पास पांचों क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एसेंशियल में क्या पूछा जा रहा है? एसेंशियल में द कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन, हमारे पास क्या टेट्राहेड्रल, क्या ये बात सही है क्या? क्या हमारे पास लेस होता है क्या टेट्राहेड्रल से? बताओ, ईथर के अंदर तुमने ऐसा फोटो तो बहुत बार देख लिया होगा, क्या लेस होता है क्या? नहीं जी, ये ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट हमारे पास 1 डिग्री, हमारे पास 111 डिग्री का है। तो पहला ही बात गलत हो गया। ईथर के अंदर बॉन्ड एंगल कम कह रहा है टेट्राहेड्रल से, नहीं, इसका होता है टेट्राहेड्रल के 109 और ईथर के अंदर होता है ऑलमोस्ट 111 के आसपास होता है। तो ये वाला एक मिनट, ये वाला बात क्या हो जाएगा जी, हमारे पास गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि हमारे पास इसका और इसका आपस में रिपल्सन दे रहे हैं, आपस में रिपल्सन दे रहे हैं, और इसको हमारे पास उसको ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, एंगल को बढ़ा दिया जा रहा है। तो हमारे पास रीजन देखते हैं, ड्यू टू द रिपल्सन इंटरेक्शन बिटवीन द 2 एल्काइल ग्रुप इन द ईथर। हाँ जी सर, 2 एल्काइल बल्कि ग्रुप के एल्काइल ग्रुप है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो रीजन सही है, हमारे पास ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है, तो ऐसा ऑप्शन हमें डी दिखाई देता है। तो हम डी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला बात करते हैं, छठा, एन ईथर इज द मोर वोलेटाइल देन हमारे पास अल्कोहल ऑफ द कंपेरेबल मास। क्या बात सही है कि नहीं जी? हाँ जी, वही वाली बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर ज्यादा है तो वोलेटाइल नहीं होना चाहेगा। तो ईथर ज्यादा वोलेटाइल है देन हमारे पास अल्कोहल से। ये वाला बात सर बिल्कुल दिल जीतने वाला है। और ईथर इज द पोलर इन नेचर। ईथर पोलर होता है कि नहीं होता है जी? बिल्कुल सर, ईथर पोलर भी होता है। तो दोनों बात तो दिल जीतने वाले हैं, लेकिन दोनों बातों में दिल तो जीत लिया लेकिन आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सिर्फ दिल ही जीता जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है। अगला बात करते हैं, फिनोल अंडरगो कोल्बे रिएक्शन बट इथेनॉल हमारे पास क्या है? इथेनॉल इज नॉट। यस एक मिनट, यस, ये वाला बात क्या है? सही कह रहा है कि हमारे पास एरोमेटिक एल्कोहल, तो हमारे पास एरोमेटिक एल्कोहल यानी फिनोल तो जा रहा है हमारे पास कोल्बे के साथ, लेकिन हमारे पास क्या है? एलिफेटिक वाला नहीं जाता है। सर बिल्कुल बात आपने सही कहा है। दूसरी बात हमारे पास क्या है? फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। यस, हमारे पास फिनोल ज्यादा एसिडिक है, किससे? इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक है। हाँ सर, बात तो दोनों सही है, लेकिन आपस में इनका लेन देन कोई नहीं है। लेन देन ना हो बे तो हमारे पास कोल्बे, तो की बोलबे हमारे पास दू बोलबे, यानी बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉरी हमारे पास लास्ट नहीं है, अभी तो 8वां ही है। आगे देखते हैं क्या है? द कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड इन ईथर इज हाइयर। बताइए हाइयर है कि नहीं H2O से? यस, बिल्कुल ज्यादा है। ईथर के अंदर हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है, ईथर के अंदर जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है 111 डिग्री सेल, ट्रिपल हमारे पास डिग्री का होता है। सी कहां से आ गया भैया? सी नहीं है भैया, डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना, ये डिग्री है। और ऑक्सी हमारे पास क्या है? वाटर का कितना होता है? ध्यान बताओ भैया, वाटर का कितना होता है? तो वाटर का होता है 107 डिग्री होता है। ध्यान रख लेना, 107 डिग्री होता है, 107 के आसपास होता है। ठीक है जी। हमारे पास ये यानी बात हमारे पास क्या कह रहा है? हाँ जी, हमारे पास इसके अंदर बॉन्ड एंगल हाइयर होता है। हाँ जी सर, बात तो सही कह रहा है, ईथर के अंदर ज्यादा है। ठीक है जी। ऑक्सीजन इन बोथ हमारे पास ईथर एंड वाटर हमारे पास क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दोनों जगह ईथर का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3 हमारे पास होता है। दोनों ऑक्सीजन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये भी बात सही है, लेकिन इसका इससे क्या लेना देना हाइब्रिडाइजेशन से? तो हमारे पास ये कहेंगे ए और बी दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन हमारे पास इसका आपस में कोई लेन देन वाली बात नहीं है। 9th वाला देखते हैं। एसेंशियल में क्या कहा जा रहा है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाईइथाइल ईथर इज मच लेसर देन हमारे पास इथेनॉल। यस सर, क्योंकि इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ईथर के अंदर नहीं है। तो ये बात हम ऐसा कह सकते हैं कि ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कम होगा और अल्कोहल का हमारे पास ज्यादा होगा। तो हाँ सर, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हाँ जी, करेक्ट है। इन इथेनॉल
In ethanol, the molecules are the associated by the formation of the intermolecular hydrogen bonding, while in हमारे पास डाइमिथाइल ईथर is not possible। क्या ये बात सही है? हाँ जी सर, टनाटन सही है। और ये बात दिल जीतने वाला भी है। क्या है? बाल दिल जीतने वाला भी है। और इससे कोई आपस सॉरी बी लगा दिया भैया, ये सही है। ठीक है जी, ये बात तो दिल जीतने वाला है, लेकिन उसके साथ भी क्या दे रहा भैया, आपस में इनका भी कोई लेन देन का जरूर है। तो इसका ध्यान रखेंगे भैया, बी नहीं है, मैंने गलती से लगा दिया, ए वाला है। ठीक है जी, हाँ जी सर बिल्कुल। लास्ट वाला क्वेश्चन पे हम आते हैं। बात देखिए, एल्कोहल हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द ईथर एज कंपेयर्ड टू। यस अभी तक तो यही कह रहे हैं कि एल्कोहल का हमारे पास एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है बाकी सबसे मुकाबले। और रीजन में क्या क्या, एल्कोहल एंड ईथर आर द हमारे पास आइसोमेरिक कंपाउंड। यस, आइसोमेरिक कंपाउंड होते हैं। तो ऐसा आइसोमेरिक कंपाउंड क्या होता है भैया, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। जैसे तुमने एल्कोहल का निकालोगे ना, मैं मान लेता हूं तुमने C2 का निकाला, तो हमारे पास C2H5OH लिखोगे। तो बताओ हमारे पास, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं C2H5OH। तो इससे दो चीज बना सकते हो। क्या बना सकते हो? हमारे पास इससे बना सकते हो CH3CH2 और OH। बताओ ये बना एल्कोहल, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे बताइए हमारे पास CH3 और क्या बना दूं O, और इधर क्या बना दूं CH3। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका ईथर। क्या बन गया जी? ईथर। इसके अंदर C2H6O, इसको क्या कहते हैं बताओ? दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, यानी फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो इसको कहता है हमारे पास क्या है, आइसोमेरिक है। तो हाँ जी, ये आइसोमेरिक। तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस में 2 और O होता है। ठीक है जी, इन दोनों का। तो हमारे पास दोनों सही है, लेकिन इससे लेना देना क्या है? इसका लेना देना हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास आ जाते हैं ओमी सर को धन्यवाद कहने पे। तो जय श्री राम आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत ऐसा सपोर्ट करते रहिए, हम ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।